मतलब 5C, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे 5C। C का मतलब नेवर क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना, नेवर कंप्लेन, किसी की कंप्लेन नहीं करो, नेवर कंडेम्ड, पूरी बात ही नहीं सुनते, तेन कोई पता, तेन कोई पता, ऐसे बोलते हैं सारे। फिर दूसरे दिन सारे नाराज हो जाते हैं, ये तो चौधरी बनते हैं, वो फिर बैठ गए सब, चौधरी भी सी से शुरू हो गए। तो नेवर कंडेम, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, और उसके बाद आता है नेवर क्राई। ये तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम बाहर थे ना, हमें लगा अंदर माइक चल रहा है, माइक है नहीं है ना, और जबकि आवाज़ इतनी आ रही थी अंदर से, क्या बताएं। हे भगवान, नेवर क्राई। और उसके बाद आता है नेवर कंपेयर। कंपेयर करके तुम सोचते हो हम बड़ों का नाम लेके मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि हो रहा है तुम उसको डिग्रेड कर रहे हो। ये घरों में सब मम्मियाँ सोचती हैं कि हम बच्चे को फलाने का नाम ले लेके मोटिवेट कर रहे हैं। वो मोटिवेट नहीं करते, वो पड़ोसी के मुकाबले में उसको अंडर एस्टिमेट कर देते। वो अंदर अंदर से ना मोटिवेट इस ढंग से नहीं किया जाता। और माँ से पूछो, मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ। हम कहते पहले अपना तो भला सोच लो। वो जमाने बदल गए जब बोलते थे कि माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है। अब तो माँ बाप ही ढूंढने पड़ रहे हैं कि माँ बाप हैं या नहीं। बच्चे तरस रहे हैं माँ बाप को ढूंढते ढूंढते। माँ बाप हस्बैंड वाइफ हैं, कभी वो बच्चों के सामने माँ बाप की तरह रहे ही नहीं। डायलॉग मारें तो फिल्मी, है नहीं, इधर उधर की बातें करो तो फिल्मी। मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, मतलब वो हस्बैंड वाइफ हैं। सिल्वर जुबली मनाना मैरिज एनिवर्सरी की, मतलब 18-20 साल के अपने बेटे के सामने तुम अभी तक हस्बैंड वाइफ की तरह नाच गा रहे। फिर पंडित जी से पूछते, ये मैंने माँ ही नहीं समझता। वो बच्चा तो कह रहा है मेरे को माँ दिखी नहीं, ये घर में एक बच्चे को पालने के लिए 3 तो मेड रखी हुई हैं। और वो बोल रहे हैं कश्मीर से 377। ओहो, एक बच्चा पाला नहीं जा रहा, 3 मेड हैं, फिर भी गोडे दुख रहे, संभलते नहीं। देश को संभालेंगे, ऐसे नहीं बात बनती। तो इसके लिए 5C अवॉइड करना है। मान के चलो कि गाड़ी एक चीज़ का नाम नहीं होता, कुछ पुर्जों की सही असेंबलिंग है। ऐसे जो हमारे मेंबर हैं, कर्मचारी हैं, जो सेवादार हैं, ये सही तरीके से असेंबल हो, अपने अपने काम को समझे। अब टायर का अपना ही काम है, स्टेयरिंग का। अब टायर कहे तू तो AC में रहे और कितनी गर्मी पड़ रही, मैं सड़क पे हूँ, तू हट जा, तू मेरी जगह पे आ जा और मैं, ये हो रहा है। गड्डी वहीं की वही हो गई। इसीलिए ज़रूरत है पेशेंस की, बड़ा धैर्य रखना है, बड़ा धैर्य। कोई भी प्रोजेक्ट चलाना हो, याद रख लो, उसके लिए पैसा सोर्स नहीं होता, टीम सोर्स होती है। ये तुम्हारे यहाँ गलत सोच है कि पैसा नहीं तो कैसे समिति चलेगी। हम लोग मानते हैं कि कोई प्रोजेक्ट को अगर चलाना है तो टीम को देखो, टीम अगर सही है तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर देता है। और टीम गड़बड़ चल रही है, टीम चुपचाप, इन्वेस्टर जो है ना पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखता है। हमें तो मालूम है जब हम मंगलोर जाते हैं कि 3 साल में वही की वही टीम खड़ी है, या हर साल 8-10 छुट्टी कर जावे और 4-5। अगर ऐसा है, इसका मतलब इसका जो MD है वो ठीक नहीं है। अपने 12-15 की टीम अगर उसकी अभी तक नहीं बदली, अब जैसे इमिग्रेशन वाले हैं, 99% जो USA से आ रहे हैं, खतरा है उनको, पता नहीं वापस जा पाएंगे या। तो ऐसे हमने बात की, वो बोले हम वापस सबको रोक दें, ऐसा नहीं है। हम उनका रिकॉर्ड देखते हैं कि 10 साल से अमेरिका में पढ़े हैं, ये उसी पोस्ट पे पढ़े हैं, या 10 साल में इन्होंने 2-4 प्रमोशन लिए। अगर 2-4 प्रमोशन लिए तो ये अमेरिका के काम के हैं। अगर अब तब से लेके अब तक वहीं पढ़े हैं, इसका मतलब ये स्टडी वीज़ा के नाम पे नौकरियां कर रहे, कोई कुछ कर रहे, तो उनको नहीं हम वापस जाने देते। भाई तुम हमारे लायक,
तो रिसोर्स में सबसे पहले पैसा नहीं देखा जाता, सबसे पहले देखा जाता है टीम।